अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या बोला है, पहले हम प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। देखो इन्होंने बोला है टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर इन्होंने क्या बोला है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सही बात है, द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 ओम टू द 200 ओम इन गिवन टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने बोला है बच्चों 15 नंबर में कि दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर मान लो यहाँ पर है और एक रजिस्टर मान लो यहाँ पे है। अब बोल रहे हैं कि अगर मान लो इसका जो है ये है 200 ओम और इसका रेजिस्टेंस है बच्चों 100 ओम, बात सही है। 100 ओम और 200 ओम में थर्मल एनर्जी जो डेवलप हो रही है, उस थर्मल एनर्जी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, करंट का पावर का रेशियो निकालना है। तो देखो अगर हम मान लेते इधर से करंट आई जा रही है और इसमें करंट कितना जा रही है, I1, तो मुझे बताओ इसमें करंट कितना जाएगा, बताओ। यहाँ KCL लगाओगे तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अगर यहाँ से करंट I आ रही है तो यहाँ पे I जा रही है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ जाएगा बच्चों I माइनस I1, सही बात है। ऐसा कर सकते हो, या फिर इसको क्या लिख दो, I2 लिख दो। अब देखो अगर तुम्हें निकालना है सबसे पहले दोनों ब्रांच में करंट लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर डिवाइडर रूल लगाएंगे तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 को मैं लिख सकता हूँ कि टोटल करंट और इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, तो लिख दो बच्चों 200 ओम और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ए आएगा 300, तो आपको मिल गया 2I/3। अब इसी तरह से अगर I2 निकालोगे तो क्या लिखोगे, I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 100 और डिवाइडेड बाई 300, तो ये आ गया बच्चों I/3। तो अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ से हमें क्या पता चला है, हमें पता चला एक ब्रांच में जो करंट है वो कितना है 2I/3 और दूसरी ब्रांच में जो करंट है वो I/3 है। अब हम जानते हैं बच्चों जो हीट होगा, मान लो इसमें जो हीट डेवलप हो रही है, ये डेवलप हो रही है H1 और इसमें जो हीट, इसको H2 मान लो, और इसमें जो हीट डेवलप हो रही है ये डेवलप हो रही है H2। तो हम जानते हैं बच्चों H2/H1 जो होगा ना, H1/H2 जो होगा ना, यानी कि पहले रेजिस्टेंस में दूसरे रेजिस्टेंस में जो हीट का रेशियो होगा वो होता है बच्चों I स्क्वायर I1 स्क्वायर R1 इंटू टी, और यहाँ से कितना मिलेगा I2 स्क्वायर R2 इंटू टी, बस। तो I1 की वैल्यू कितना है, देखो 2I/3, तो क्या लिखोगे 4I/9 और R1 की वैल्यू कितना है 100 और टाइम तो टाइम रहेगा। अब बताओ I2 की वैल्यू कितना है 2I/3, तो जब I2 की वैल्यू I/3 है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा I स्क्वायर बाई 9, यहाँ भी स्क्वायर बनेगा, और इंटू R2 कितना है 200 ओम, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों 200 ओम मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो देखो बड़ा आसान है। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर इतना समझ गए तो अब जो कटता है उसे फटाफट उड़ा दो, जैसे ही उड़ा दोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ये देखो T से T कट गया, I से I कट गया, ठीक है। अब देखो ये 9 से 9 भी कट गया और ये 00 से 00 ये भी कट गया, तो आपको आंसर कितना मिल गया 2:1। आपको आंसर मिल गया बच्चों 2:1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन सही हो गया A नंबर, ठीक है। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन था, छोटा सा था।